जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सबको बहुत 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 बधाई, असंख्य शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर की और गुरुजनों की अनंत कृपा से हम यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता भाषा के लिए एकत्रित होते हैं। हमारा अहोभाग्य कि स्वामी जी महाराज ने हमें यहाँ लाते हैं और इतनी सुंदर परमेश्वर के साथ डायरेक्ट वार्तालाप करवाते हैं। और हम सबको इस चीज़ की भी बहुत बहुत बधाई। और ये तो हमारी चलती रहेगी सो ये हमारी चलती रहेगी, और क्योंकि इसका तो अंत नहीं, इसका अंत नहीं। और इतनी सुंदर यात्रा है, और परमेश्वर कृपा करें कि जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये प्रभु मेरे साथ ये वार्तालाप मेरी ही दुर्गुण, मेरी ही दुर्बलताएं, मेरी ही वासनाएं, मेरी ही कायरता को मिटाने के लिए और मुझे भीतर से जगाने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा शुभ, ऐसा सुंदर सा संगीत मेरे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और सबसे सुंदर श्रोता है। सो हम ये हृदय से माने और इस यात्रा पे निकलें। सो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, असंख्य बधाई। और हमारी यात्रा तो ये बहुत सुंदर जारी ही जारी रहेगी। सो इसलिए हम हैं पृष्ठ 73, और हम 47 दोहे से के बाद से चलेंगे। यस, श्लोक 47 श्लोक के बाद से जाएंगे। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसा समभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है। वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। लेते हैं, बहुत सुंदर आशीर्वाद है आज का, और यहाँ से हमारा शुरू हुआ है। तो महाराज कह रहे हैं, काम कर अपना, फोकस ऑन योर वर्क, राइट। जो हमने काम करना है हम उस पर चलें। अब उसका फल कैसा निकलता है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है गुड इंटेंशन से अपना काम करते जाना। सो व्हाट अगर उसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, सो कॉल्ड, राइट, बट सक्सेस फल में नहीं है। हमारी जो दृष्टि है वो गलत गई हुई है। सक्सेस है काम करने में। एक रामोपासना आरंभ हुआ और उसमें एक साधिका जी, बहुत सारों ने ऐड हुए किंतु केवल एक साधिका जी आते। तो जो साधिका जी कंडक्ट कर रहे, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा, एक के लिए भी आए। बिल्कुल, ये अगर स्वामी जी ने हमें काम दिया है वो एक के साथ किया, आप देखेंगे ग्रो करके लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे साथ, और चल जाएगी यात्रा। इतनी सुंदर है यात्रा। बात है कि हम अपना कर्म करें जो हमारे आगे है। अब जैसे कई बार ऐसा भी होता है
ऐसा भी होता है कि सदिका जी पोस्ट करते हैं और कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, तो उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य कीजिए और अगर स्वामी जी महाराज से अरदास कीजिए कि स्वामी जी महाराज आपने मुझे यहाँ बिठाया है, कोई पर्पस के लिए बिठाया होगा, आपकी जैसी इच्छा, मैंने तो बैठना है ना। अगर मुझे कहा गया है बैठने के लिए, मैं तो जाती हूँ, बैठती हूँ, उतना उतना समय खुला रखती हूँ। ये नहीं कि वो जल्दी वापस आ गई, नहीं, रखा खुला, आधा घंटा रखा, मिनिमम आधा घंटा रखा, बैठी और अपना जाप किया और स्वामी जी से कहा जैसी आपकी मर्जी। काम करना हमारे हाथ में है, राइट। सो अगर हमारे पास बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम अच्छा काम करते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्ट बनते हैं और प्रभु हमें ऐसे काम करने अच्छे लगते हैं, सो फल को देख के हम ऐसे काम करने ना रोकें। यूजुअली ऐसे करते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को देख के ये काम करना, ये सब करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। क्वेश्चंस आते हैं, ओ अनुपमा आई एम वेरी केयरिंग, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और पर जब मुझे दूसरे बोलते हैं देन आई गेट हर्ट, और फिर उसका क्या मतलब है, हम केयर करनी बंद कर दें? बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं। अनुपमा मैं बहुत हंसती थी और बहुत खुश रहती थी, अब लोगों ने ऐसे ऐसे कहना शुरू कर दिया और टोकना शुरू कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो अब मैंने वो करना बंद कर दिया। अरे क्यों करना बंद कर दिया, क्यों करना बंद कर दिया? बात ये आ जाती है। तो जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम फल पर देख के करना बंद ना करें। अगर फल सक्सेस वर्ल्डली सक्सेस के अनुरूप जब हम जाते हैं, अगर वो नहीं होती, इट्स ओके बिकॉज दैट इज इन महाराज श्री हैंड्स, दैट इज इन प्रभुज हैंड। हमारा काम है, हमारे जो सक्सेस है, एक्चुअल सक्सेस क्या है, काम करने में है, दैट इज द रियल सक्सेस। सो ये वर्ल्ड और कंज्यूमर और सब कुछ के कारण क्या हो गया हुआ है कि हमारी दृष्टि फल पे ही जाती है। ओ ये हो गया तो ये सक्सेसफुल है। नो, सक्सेस वो है कि हम करते हैं, सक्सेस वो है कि हम उतरते हैं। न केवल कर्मों में सक्सेस है बल्कि अंदर अंदर भी सक्सेस है। हम हतोत्साहित हो जाते, ओ यार किसी ने आना तो है नहीं, होना तो है नहीं, चल यार कर लें, ऐसे तोड़ना होता है। जो काम होता है वो 100% देना होता है, फुल ऑफ पैशन देना होता है, राइट। और फिर जाके फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, दैट्स व्हाट वी गॉट टू डू, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। काम करना अच्छा लगता है और बस उतरे क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। और महाराज कह रहे हैं कि योग है, कर्म योग है। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि योग यहाँ पे भी पढ़कर गीता जी में, क्योंकि उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज ने भी योग की चर्चा की है और वहां पे महाराज ने बोला है कि मंत्र योग जो है, यहाँ पे कर्म योग आया है, मंत्र योग जो है, जप योग जो है, विचार योग जो है, वह सभी योग साधनों से सर्वोत्कृष्ट है। सो यहाँ पे जब दूसरा योग पढ़ने को आया, और भी बहुत सारे योग हैं, पर महाराज कह रहे कि वो जो योग है, उससे जो योग होता है वो सर्वोत्कृष्ट, सभी योग साधनों से ऊपर है, सभी योग साधनों से सर्वोत्कृष्ट है। कितना अच्छा है ना कि महाराज के जो डिफरेंट ग्रंथ में उन्होंने उल्लेख किया है और जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो कितना अच्छा कोरिलेट कर सकते हैं। बहुत आनंद आता है और आ भी रहा है, राइट। बहुत सुंदर। महाराज कह रहे हैं कि कभी भी कर्म मैं ना करूं, कर्म त्याग में नहीं होनी चाहिए हमारी वृत्ति, कर्म करने में होनी चाहिए। और स्पेशली महाराज ने अब यहाँ पे बहुत क्लियर किया है, फलों में तेरा अधिकार ही नहीं है, राइट। जैसे कोई आता है नहीं आता, राइट, जैसे ये ग्रुप क्लब्स की बात की, या फिर हमने कोई काम अच्छा किया, वो फलित हुआ नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, जैसे जैसे रखा गया तो वैसे चला नहीं चला, डजंट मैटर, आपने किया, दैट्स व्हाट मैटर, आपने किया, राइट। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई, आपने की, अब वो मानी जाए अन्याय की नहीं की, नहीं,
बिल्कुल नहीं। आप घर में पेरेंट्स की केयर करते हैं, वो रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं नहीं करते, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि हमने किया, दैट्स व्हाट इट इज। हम यहाँ पर भी एक सुंदर सा बीजारोपण करें कि हम फोकस रहें, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, और वो मैंने जो किया वो अच्छे से किया कि नहीं किया। दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ यहीं फुल स्टॉप करें। सो तू कर्मों के फलों का कारण ना बन। अब यहाँ पे महाराज ने बहुत ज्यादा क्लियर लिखा है, सकाम कर्म ना कर, सकाम कर्म ना कर। एक मदर है, सदिका जी हैं, उनका बेटा बहुत बीमार चल रहा है, बहुत ज्यादा। और तो उन्होंने कहा कि मैं जाप करूं जल के साथ। कहा जरूर कीजिए, जैसे महाराज ने कहा लाख लाख जाप करो तो बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सकाम करूं निष्काम करूं। तो महाराज ने बहुत सुंदर कहलवाया कि नहीं, वहां बैठ के सिर्फ जाप करना है। क्या गुरुजन नहीं जानते, क्या परमेश्वर नहीं जानते कि ये जो जीव आत्मा यहाँ बीमार पड़ा है, इसको ये बीमार है। गुरुजन तो अंगसंग है, ये तो मानना है ना। उपासक का आंतरिक जीवन में फर्स्ट चैप्टर, गुरुजन मेरे अंगसंग है, मेरे सहायक है, मेरे रक्षक है, मेरे संरक्षक है। वो जानते हैं कि ये बीमार है। मुझे मुझे मेरा काम जाप करना है, मैं बस जाप करूं, दैट्स इट। टोटल निष्काम हो गया। यहाँ पे महाराज ने लिखा है सकाम कर्म ना कर। इसका मतलब गीता जी में क्लियरली लिखा है मत कर सकाम कर्म, मत कर। कि भाई हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नहीं 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 नहीं, ये सब मत कर, ऐसे लिखा है। और कर्म नहीं करने, वो भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। तेरे वश की बात कर्म करना है। फिर से जाओ उपासक का आंतरिक जीवन, लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर का, कि एक साधक को यही चिंता होती है कि मैंने जॉब करना है, सफलता राम के हाथ। तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। मैं गलत पेज पे आ गई, सो सॉरी। ये यार, हाँ सॉरी। हे अर्जुन, बुद्धि योग से निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तू समबुद्धि से का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, संभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना वाले मनुष्य कृपण है, अति दीन है। देख लीजिए, महाराज तो स्टैंप पे लगा देते हैं कि जो ऐसा करता है वो तो ये है। सो यहाँ पर जो फल की इच्छा से कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, ये वाले मनुष्य अति दीन है, कृपण है। स्टैंप लग गई है। देखिए, हम जब हम ये पढ़ रहे हैं, हम कहाँ 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 क्या क्या छू रहा है हमें। क्या हम ऐसे हैं? अगर हम ऐसे हैं, हमें नहीं बनना, हमें निष्काम करना है, शुद्ध निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। पुण्य भी त्याग देता है और पाप भी त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ काम करना है, राइट? उससे जो पुण्य मिलता है उससे कोई लेना देना नहीं। उसको जो पाप है, अगर पाप है, वो भी कुछ नहीं है। क्यों? फल है ना। फल क्या हुआ? फल क्या हुआ? बात है सिर्फ कर्म करने की इंटेंशन और कर्म करने की। दैट्स इट, दैट्स इट। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। यहाँ पर कर्मों में कुशलता ही योग है, मतलब कि मैं कर्म कर रहा हूं वही योग है। दैट्स द परफेक्ट योग। मेरा काम सिर्फ कर्म करना है और बाकी मेरा कुछ नहीं। बाकी मुझे बाकी उसको क्या होने वाला है, क्या होगा, नो। और हम यही गड़बड़ कर जाते हैं बार बार। सो इसलिए हम अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को अभ्यास में लाएं। मेरा काम कर्म करना है, दैट्स इट।
फल की इच्छा मन में रख कर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से समबुद्धि रहकर कर्तव्य पालन कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभाव रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है। ऐसे कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है। उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। देखिए कितना सुंदर प्रसाद मिला। हाँ, कर्मों में कैसे ना बंधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, श्री कृष्ण जन्म, बेड़ियां खुली थी, है ना। जब प्रभु आए पधारे सबकी बेड़ियां खुल गई थी। हमारी भी बेड़ियां खुले। और महाराज ने कितना सुंदर आज आशीर्वाद दिया है उन बेड़ियों को खुलने का। सोने की भी बेड़ियां हम लगा देते हैं और कोयले की भी, लोहे की। सो हर तरह की बेड़ियां हमारी खुले, है ना। यही है, कैसे खुलेंगी हमारी बेड़ियां। हम सब अपनी बेड़ियां खोलना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भी बोलते हैं हम स्वतंत्र हो, बेड़ियां खुले। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, प्रभु ने सबकी बेड़ियां खोली थी। सो हम सबकी बेड़ियां खुले। और क्या है उसमें कि कर्म कुशल जन सभी कर्मों से लेप बना रहते हैं। मुझे बस मेरा कर्तव्य करना है, बस दैट्स इट। मुझे बस ये कर्तव्य करना है, खत्म। उसके बाद क्या 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 होता है उससे मुझे कुछ नहीं। मेरा काम है कर्तव्य करना, बस दैट्स इट। और जब हम उसे प्रभु के श्री चरणों में भी अर्पण कर देते हैं, उस तरह भी करते हैं, वो भी निष्काम कर्म है, राइट। बच्चा बीमार है, बस मेरा कर्तव्य है जॉब करना, बस। अब ये देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स महाराज ने लिए, एक है संग और एक है सकाम कर्म। वो अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मेरी इच्छा हो रही है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, राइट, वो है संग। उद्देश्य को धार कर्म किया जाता है। उद्देश्य है कि वो बीमार है, उद्देश्य है कि बीमार है, ठीक है। और बीमार है तो वो जो बन जाते संग, और फिर उसके बाद में वो ठीक हो जाए, वो बन जाता है सकाम कर्म, राइट। ये चीज आ जाती है। तो उद्देश्य कर्म, फल का उद्देश्य जब धार कर कर्म किया जाता है वह संग है। और लाभ चाह होते हुए वो सकाम कर्म है। रिलेटेड है ना, रिलेटेड है। उद्देश्य धारा और उसकी चाह की। उद्देश्य है कि वो ठीक हो जाए, चाहत भी है कि वो ठीक हो जाए, राइट। उसी तरह से दोनों आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। या बहुत 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 यहीं पे रुकेंगे हम। और इतना सुंदर समापन किया महाराज ने कि सभी कर्मों से निर्लेप बना रहता है। बस हम, ये भी कर्म है जब हम रिएक्शन करते हैं, ये भी कर्म है जब हम कोई भी सिचुएशन आती है उसमें सुख या दुख या उससे लिपट जाते हैं। हमें बस कर्म करना है और परमेश्वर की जैसी हर इच्छा जैसे वो रख रहे हैं बस उसे देखते जाना है। आसान नहीं है बट हो सकता है, क्योंकि गीता जी फिलॉसफिकल दार्शनिक से अधिक
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्रंथ है। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, इट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, कला है जीने की। और हम कर सकते हैं क्योंकि हमने जाना है स्वामी जी महाराज के आदेशों से, स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं से हमने हमने देखा है कि ये चीज़ें होती हैं। सो नाम बड़े हों बेशक, बट होती हैं चीज़ें। सो राम नाम से तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हम राम नाम को धारें और कर्तव्य कर्म करते जाएं, फल को ना देखें, फल को नहीं देखना, यही आज है। और कर्म करते जाना है, राइट, कर्म करते जाना है, ये नहीं देखना उससे मेरा क्या हो रहा है, हमारा काम नहीं बन रहा, राइट, बहुत ज़्यादा हमारा कर्जा है और घर में अच्छे से खाना भी नहीं आ रहा। कई घरों में अभी भी बहुत घर ऐसे हैं जिनमें बच्चों को नियमित खाना नहीं मिल रहा और फीस भी नहीं जा पा रही। तो राम नाम लेना छोड़ना नहीं है, धैर्य रख के राम नाम लेते जाना है, राइट। काम नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, राइट, राम नाम नहीं छोड़ना, ये कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना और ट्राई करते जाना है, राइट। डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करते जाना है। क्योंकि कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, कुछ और करने लग गए और हाथ पे हाथ धर कर बैठ गए, वो दैट्स नॉट द सोल्यूशन। We have to keep trying, we have to keep giving our best। ये है कर्म योग। और वो उसमें सफल हो रहे हैं कि नहीं ये नहीं देखना, बात है काम करने की, कठिन परिस्थितियों में भी काम करते रहने की, और वो है सक्सेस, राइट। लेट्स रीडिफाइन सक्सेस। सक्सेस जैसे गीता जी में कही है वो देखें हम, और वो है अपना काम करना, अपना ट्राई करना, अपना अभ्यास करना। That's what matters, that's what matters। एंड वही महाराज ने कहा वो हमारे हाथ में है और कुछ नहीं हमारे हाथ, राइट। सो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वे आए नंदलाल बेड़िया खोलने, 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 वे आए नंदलाल भवसागर पार करने, 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 वे आए नंदलाल बेड़िया खोलने, 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 वे आए नंदलाल भवसागर पार करने, वे आए नंदलाल भवसागर पार करने, वे आए
बेड़ियां खोलने वे आए नंदलाल, बेड़ियां खोलने वे आए नंदलाल, बेड़ियां खोलने। हम कहें प्रभु को, प्रभु हमारी बेड़ियां खोलिएगा। हम कहें प्रभु को, प्रभु बेड़ियां खोलिएगा। हम तैयार हैं प्रभु, हमारी बेड़ियां खोलिएगा, खोलिएगा। आइए हम ध्यान में बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, किंतु इस मन और देह से ही सभी कर्म बनते हैं। इस मन और देह से ही दूसरी देह निश्चित होती है। इस मन और देह से ही भवसागर तर जाना है। इस मन में जितनी शुद्धता आई, जितना हम इस पर जाएंगे, जितना इस शुद्धता के लिए अग्रसर होंगे, जितना इस शुद्धता के लिए लालायित होंगे, शुद्ध हो जाए और शुद्ध हो जाए और शुद्ध हो जाए, ताकि अपने परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण कर सके। शुद्ध पाक मन, मन के साथ जिह्वा, जिह्वा के साथ कर्म, शुद्ध शुद्धता। बहुत सुंदर गुरुजनों की अथाह कृपा होती है जब उनके ग्रंथ पाठ करके हमें लगता है नहीं, हमें फिर से करना है। अभी तो होश आई है, मुझे फिर से करना है, और फिर से करने के लिए निकल जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। एक से पेट नहीं भरा, एक से तो अभी पता ही चला है। मुझे फिर से एक एक चीज फिर से करनी है, एक एक चीज फिर से करनी है। बहुत सुंदर। देह और मन, यही पुनर्जन्म का कारण। देह और मन, और इनसे छुटकारा बहुत चीजें कर सकती है। आत्मा, आत्मा चिंतन, आत्मा और परमेश्वर का प्रेम सबसे पाक, सबसे अटूट, आत्मा और परमात्मा का प्रेम। जहां से इस देह से भी पार हो सकते, और इस मन से भी। मेरे प्रभु,
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु के साथ, सब उनका, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।